गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि हमें एक यूनिट को गेन करने के लिए सेकंड यूनिट को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसी क्लास को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहाँ पर हम क्या करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस का टॉपिक रहेगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है। अदरवाइज देखा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक है, इतना कुछ वो नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग का कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर को बोला जाता है उपभोक्ता, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। मतलब क्या है कि एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन where a consumer spend his given money or income on a different goods in such a manner that he gets a maximum satisfaction। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, अपनी मनी को स्पेंड करता है इनकम को अपनी किसके ऊपर स्पेंड करता है, डिफरेंट गुड्स के ऊपर स्पेंड करता है। इस मैनर से स्पेंड करता है कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो एक उपभोक्ता की अगर हम बात की जाए, कंज्यूमर की बात करें, तो वो संतुलन में कब होता है, वहाँ पर होता है कि वो जितनी भी मनी स्पेंड करे उससे मिलने वाला जो संतुष्टि वो क्या होनी चाहिए, उसकी अधिकतम होनी चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति होती है जहाँ पर एक कंज्यूमर, जो एक उपभोक्ता है, वो क्या चाहता है, उससे जो मनी स्पेंड करने के जिस भी वस्तु के ऊपर वो खर्च कर रहा है, उससे मिलने वाली जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा होना चाहिए, उसका अधिकतम होना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन हियर कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच अ मैनर दैट गेट्स अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस मैनर से स्पेंड करता है कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर बिहेवियर। अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसकी मेनली कंडीशंस क्या रहती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। इसके अंदर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहती है पी एक्स डिवाइड में पी वाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, यहाँ पे हमने माइनस का साइन नहीं लगा रखा एमआरएस के अंदर। अगर हम देखें तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम एक एक्स कमोडिटी को गेन करते, चेंजेस इन वाई डिवाइड में चेंजेस इन एक्स, हमने कुछ ऐसे फिक्स आउट किया था। तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक यूनिट्स को गेन करने के लिए दूसरी यूनिट का क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। अदरवाइज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मेन फॉर्मूला क्या रहता है, हमारा पी एक्स डिवाइड में पी वाई होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर फॉल हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली फॉल होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को होता क्या है कि एक्चुअल में। अब देखो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अगर हम बात करें तो हम इसको किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कर रहे हैं। हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ रीजन, ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर टच करता, ना ही ओ वाई एक्सिस के ऊपर टच करता हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो हमने जो इंडिफरेंस कर्व यही ड्रॉ किया था, ना तो एक्सिस पे टच करता, ना ही ओ वाई एक्सिस के ऊपर टच करता है, और ना ही कभी भी टू इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सिंपली ड्रॉ क्या किया है, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बजट लाइन प्लस इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। इसी के साथ हम क्या ड्रॉ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व है मेनली। यहाँ पर आपको जो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपको 2-3 कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाएगा कि जिस पॉइंट पर हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा, मैच होगा, वो क्या होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के साथ मैच होती है। वो उसी को क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला जाता है। एक बार हम इस डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा क्या है, IC1 कर्व है, जो ये नीचे वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला हमारा जो कर्व है, ये क्या है, हमारा IC1 कर्व है।
अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारा एक आर पॉइंट गिवन है, एक हमारा एच पॉइंट गिवन है, जो बजट लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, मैच। इंडिफरेंस कर्व प्लस बजट लाइन की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास में बजट लाइन को देखा था तो बजट लाइन कैसी होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। हम इस बजट के अंदर रहकर ही गेन कर सकते हैं, ना तो बजट के बाहर नहीं जा सकती। ये बात भी हमने वहाँ पर डिस्कस की थी बजट लाइन के अंदर। तो आईसी ये हमारा फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पर आर पॉइंट और एच पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा बजट लाइन के ऊपर मैच आउट हो रहा है। ठीक है, अब ये मैच तो हो रहा है हमारा बजट लाइन के ऊपर, पर हम यहाँ देखें तो सिर्फ यहाँ हम एक्स की तो इतनी ही यूनिट गेन कर सकते हैं, और वाई की क्या कर रहे हैं, इतनी यूनिट गेन करें। ठीक है, एच के अंदर देखें तो हमारे पास एक्स की वाई की बिल्कुल ही कम है, हम वाई एक्स की ज़्यादा यूनिट गेन कर रहे हैं, तो ये हमारा तो पॉइंट हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट तो क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल। तो मतलब हमारा फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व तो होगा ही नहीं। ठीक है, और जहाँ पे पहली बात एक बात और है कि इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, अगर आप बजट लाइन के अंदर वाला पोर्शन ले रहे हो, ये तो आपका फिजिबल रीज़न है, आप अटेन कर सकते हो। ठीक है, आप इस बजट लाइन तक अपनी कमोडिटी को परचेज कर सकते हो, बस इस बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते। तो ये तो हमारा अंदर का पॉइंट है, इंटरनल पोर्शन है, तो ये तो हम अटेन कर सकते हैं। सेम हमारा इंडिफरेंस कर्व 2, इसका टी पॉइंट और हमारा एक्स पॉइंट निकल कर आ रहा है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, अंदर का कर्व है, इसको तो हम अटेन कर सकते हैं। उसके बाद एक बार IC3 को छोड़ो, IC4 को देखते हैं। यहाँ पर हम देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो इंडिफरेंस कर्व की क्लास में देखा था कि जितने ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होता है उतना ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, अप होता जाता है। तो IC4 में हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल अप तो है, पर एक कंज्यूमर इस बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता, तो IC4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद IC5 की बात करते हैं, ये भी हाई इंडिफरेंस कर्व को शो कर रहा है, मतलब हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। जितना इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। हाई तो होगा, पर एक कंज्यूमर क्या, वही बात है कि इस बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा IC एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। अब आते हैं हम IC3 पॉइंट की बात करते हैं, जो ये हमारा IC3 पॉइंट है, जो किसके ऊपर मैच हो रहा है, हमारी बजट लाइन के साथ मैच हो रहा है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, क्यू पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या है, बजट लाइन के बिल्कुल इक्वल है, टेंजेंट है, मैच आउट हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट भी बोला जाता है इसको। क्यू पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट भी बोलते हैं, OCP ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं इष्टतम उपभोग बिंदु। ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर को क्या हो रही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन की क्या है, बिल्कुल इक्वल है। आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है वो आपको ये वाला डायग्राम गिवन है, यहाँ पे आपको हायर इंडिफरेंस कर्व या लो इंडिफरेंस कर्व से नहीं बता रखा। अगर हम उससे समझते हैं तो हमारी कुछ जो शार्पनेस इंक्रीज होते हैं कि हाई इंडिफरेंस कर्व तो है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा तो हो रही है, पर इस बजट लाइन के बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता, तो हम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ तो हमारा फिजिबल रीज़न है वो तो हम गेन कर ही सकते हैं। जब हम अंदर का रीज़न इतना जो गेन कर रहे हैं तो यहाँ तक भी तो जा सकते हैं, ये हमारा बजट लाइन है, यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट क्या निकल कर आएगा, ये पॉइंट निकल कर आएगा जहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व किससे मैच हो रहा है, हमारी बजट लाइन के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अगेन इसको एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मनी स्पेंड करने से जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहा जाता है। इसका हमने डायग्राम डिस्कस किया कि हम बाहर भी नहीं जा सकते बजट लाइन के, और अंदर तो हमारा फिजिबल रीज़न है, हम गेन कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा, क्यू पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्यू पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है, जो एक्चुअल में हमारा ये जो डायग्राम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो अगर बोला जाए तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, वो उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता का एक दिष्ट अभिमान। दोबारा से सुनो, उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान, मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर क्या होता है, एक रैशनल नेचर का होता है, मतलब रैशनल कंज्यूमर है, मतलब डिफरेंट गुड्स के ऊपर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहता है, रैशनल नेचर का। मतलब क्या है कि वही एक बात है कि कंज्यूमर के वांट्स क्या है, उसके अनलिमिटेड है, तो कंज्यूमर का एक तरह से रैशनल नेचर का होता है, ऑलवेज प्रेफर मोड ऑफ कमोडिटी। वही
प्रेफर उसी कमोडिटी को प्रेफर करता है जो उसको क्या ऑफर करती हो, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करती हो, डेट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान, अगर हम इसकी बात करें तो कंज्यूमर क्या एक रेशनल कंज्यूमर है, रैशनल नेचर का है कंज्यूमर, विवेकशील उपभोग है। वो क्या करता है, उसी गुड्स और सर्विसेज को प्रेफर करता है जो उसको क्या ऑफर करती हो, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करती हो, उसको ही क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोला जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन ऑफ इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। सेकंड हमने टॉपिक डिस्कस किया कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, कि जहाँ पे कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहाँ पे उसको मिलती है उसी कमोडिटी को प्रेफर करता है, जहाँ उसको क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये जो ऑर्डिनरी यूटिलिटी का जो हमारा कंसेप्ट था यहाँ तक ख़त्म होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।